नापाक हरकत वाली खबर से करेंगे, जहां पर श्री करतारपुर गुरुद्वारे के महज 20 फीट के अंदर शराब पार्टी की गई, नॉनवेज पार्टी की गई। एक एक कर इसके कई तस्वीरें भी अब वायरल होते चले जा रहे हैं, जिसे लेकर सिख समुदाय में भारी आक्रोश है। देखिए, पाकिस्तान में गुरुद्वारे की बेअदबी का आरोप। श्री करतारपुर साहिब में नापाक हरकत। गुरुद्वारे में नॉन वेज और शराब की पार्टी का आरोप। पाकिस्तान से आए इस वीडियो से सिख समुदाय में गुस्सा है। श्री करतारपुर साहिब गुरुद्वारे से आए इस वीडियो ने बवाल मचा रखा है। इस वीडियो से दुनिया भर के सिख समुदाय के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। डांस में मशगूल इस भीड़ पर गुरुद्वारे के अंदर नॉनवेज खाने और शराब की पार्टी करने का आरोप है। बीजेपी नेता और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा के आरोपों के मुताबिक 18 नवंबर को रात 8 बजे गुरुद्वारे के परिसर में पाकिस्तानी अफसरों ने शराब और नॉनवेज की पार्टी की। नरोवाल साहब करतारपुर साहब की जिहड़ी घटना सामने आई, ਇਹਦੀ जिन्नी कड़े शब्दों च निंदा की जाए उन्नी थोड़ी है। बहुत वड्डी बेअदबी आ गुरुद्वारा साहब के कंपलैक्स के अंदर जिहड़े स्टाफ क्वार्टर्स ने उन्हां दे अंदर शराब का सेवन किया गया, मीट का सेवन किया गया, मांस सेवन किया गया, जिहड़ा इस तो वड्डी कोई बेअदबी नहीं हो सकती। आरोप है कि शराब और नॉनवेज की पार्टी करतारपुर साहिब कॉरिडोर के अंदर की गई। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस पार्टी के वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर भी किया। उस वीडियो में कई लोग डांस करते दिखे। दावा यह किया गया कि इस पार्टी का आयोजन करतारपुर कॉरिडोर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरफ से किया गया, जिसमें पाकिस्तान के कई बड़े अफसर मौजूद रहे। आरोप है कि इस पार्टी में मांस से बनी चीजें पकाई गईं। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का दावा है कि इस पार्टी में शराब भी परोसी गई। इस पार्टी के आयोजन का आरोप करतारपुर साहिब कॉरिडोर में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के सीईओ सैयद अबू बकर कुरैशी पर लगा। पार्टी में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के नारोवाल जिले के उपायुक्त मोहम्मद शाहरुख और नारोवाल के जिला पुलिस अधिकारी सहित अलग अलग समुदायों के 80 से ज्यादा लोग शामिल थे। हमारे ऑफिस से बात हुई है पाकिस्तान के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं करतारपुर साहब के सैफुल्लाह खोकर साहब से। उन्होंने ये बात को बिल्कुल खंडन किया है कि ये जो पार्टी हुई है ये गुरुद्वारा साहब से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूरी पे हुई है। और जहाँ तक हमें जो सूचना सूत्रों के हिसाब से मिल रही है कि गुरुद्वारा साहब के कॉम्प्लेक्स के बीच में हुई है। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा समेत कई लोगों ने करतारपुर गुरुद्वारे में बेअदबी के इन आरोपों को लेकर पाकिस्तान सरकार की जवाबदेही की मांग की। यही नहीं, श्री करतारपुर साहिब परिसर के अंदर पार्टी करने वाले पाकिस्तान सरकार के सभी जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एक्शन की भी मांग की। सिखां दे अंदर काफी वड्डे पद्धर ते इस गल दे प्रति जिहड़ा रोस आया कि गुरुद्वारा करतारपुर साहब के प्रबंधां दे अधीन आया जिहड़ा प्रिंसिस है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ सारा कुछ किया गया, जिहड़ा कि बहुत माड़ी गल है, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ कि गुरुद्वारा साहब की पवित्रता ते एक मर्यादा जिहड़ी है वो भावें कोई भी धार्मिक स्थान है उत्थों की एक मर्यादा होंदी है। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा के मुताबिक श्री करतारपुर साहिब परिसर के अंदर ये कोई पहली बार ऐसी हरकत नहीं हुई है, बल्कि इससे पहले भी कई बार बेअदबी के मामले सामने आ चुके हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें भी शेयर की, जिनमें श्री करतारपुर साहिब को पिकनिक स्पॉट बनाने का आरोप लगाया। श्री करतारपुर के गुरुद्वारा दरबार साहिब में पहले सिख गुरु नानक देव ने अपनी अंतिम सांस ली थी, और इसी गुरुद्वारे में शराब और नॉनवेज की पार्टी किए जाने के आरोपों के बाद से ही दुनिया भर में सिख समुदाय से जुड़े लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। सिख समुदाय से जुड़े लोगों ने इस मामले में फौरन कार्रवाई की मांग की। हमास हिजबुल्लाह के बाद अब हूथी ने भी इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। हूथी विद्रोहियों की सबसे बड़ी हिमाकत।
लाल सागर में हूथी विद्रोहियों का आतंक। भारत आ रहे जहाज पर हूथी का कब्जा। तुर्की से भारत जा रहे एक मालवाहक जहाज को यमन के हूथी विद्रोहियों ने लाल सागर में हाईजैक कर लिया है। जानकारी के मुताबिक इस जहाज पर अलग अलग देशों के करीब 25 क्रू मेंबर सवार थे। इजरायल का कहना है कि हूथी विद्रोहियों ने जिस जहाज को हाईजैक किया है वो मालवाहक जहाज भारत की ओर जा रहा था। इजरायल के मुताबिक जहाज पर 25 क्रू मेंबर्स थे जो यूक्रेन, बुल्गारिया, फिलीपींस और मैक्सिको जैसे देशों के नागरिक हैं। अमेरिका ने भी इस बात की पुष्टि की है कि हूथी विद्रोहियों ने गैलेक्सी लीडरशिप नाम के जहाज को हेलीकॉप्टर के जरिए कब्जे में लिया है। यमन के हूथी विद्रोहियों ने लाल सागर में जहाज को हाईजैक करने का ऐलान किया है। हूथी विद्रोहियों का दावा है कि जहाज को लाल सागर से यमन के बंदरगाह तक ले जाया गया है। हूथी के मुताबिक वो उन सभी जहाजों को निशाना बनाने वाला है जो इजरायल से ऑपरेट होते हैं या फिर जिन पर इजरायल का झंडा लगा हुआ है। हूथी ने ऐसे जहाजों पर काम कर रहे अन्य देशों के नागरिकों को नौकरी छोड़ने की धमकी भी दी है। गैलेक्सी लीडरशिप जहाज हाईजैक होने के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री का गुस्सा 7वें आसमान पर है। इजरायल इस वक्त हमास और हिजबुल्लाह के साथ हूथी मतलब एक साथ 3 मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। जहाज को कब्जे में लेने से इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू आग बबूला हो गए हैं। उन्होंने इसे ईरान की ओर से इंटरनेशनल जहाज पर हमला बताया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ब्रिटेन के मालवाहक जहाज जिसे जापान ऑपरेट करता है उसे ईरान के समर्थन वाले यमन के हूथी विद्रोहियों ने कब्जे में ले लिया है। जहाज पर एक भी इजरायली नागरिक नहीं था। नेतन्याहू ने इसे ईरान का आतंकी कदम बताया है। नेतन्याहू का कहना है कि यह कदम ग्लोबल शिपिंग रूट्स की सुरक्षा को प्रभावित करता है। हालांकि यमन में अंसारुल्लाह मूवमेंट के नेता अब्दुल मलिक अल हूथी ने कुछ दिन पहले ही इजरायल को चेतावनी दी थी कि लाल सागर से गुजरने वाले हर उस जहाज को निशाना बनाया जाएगा जिस पर इजरायल का झंडा लगा होगा, और अब उन्होंने इसकी शुरुआत भी कर दी है। हालांकि इजरायल ने साफ कर दिया है कि यह जहाज उसका नहीं है और ना ही उसमें कोई इजरायल का नागरिक सवार है। दूसरी तरफ ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनी ने मुस्लिम देशों से इजरायल के साथ राजनीतिक संबंध तोड़ने की अपील की है। एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक आयतुल्लाह अली खामेनी ने कुछ वक्त के लिए मुस्लिम देशों से इजरायल के साथ राजनीतिक संबंध तोड़ने की अपील की है। पिछले हफ्ते मुस्लिम देशों के गठबंधन ओआईसी की बैठक में इजरायल पर प्रतिबंध लगाने पर सहमति नहीं बन पाई थी, जिसके बाद अब ईरान के सर्वोच्च नेता ने इजरायल से राजनीतिक संबंध तोड़ने की बात कही है। मतलब अब इजरायल और हमास का युद्ध सिर्फ इजरायल और हमास का नहीं है, बल्कि ये युद्ध अब पूरे पश्चिम एशिया में फैल चुका है। इजरायल इस वक्त एक साथ 3 मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। इजरायल को यमन में सक्रिय हूथी विद्रोही गुस्सा दिला रहे हैं और इजरायल भी अपने इरादे जाहिर कर चुका है कि वो हूथी विद्रोहियों को सबक सिखा सकता है, क्योंकि भले ही यमन और इजरायल बॉर्डर शेयर ना करते हों, लेकिन वो लाल सागर के जरिए एक दूसरे से जुड़े हैं। यमन उत्तर में सऊदी अरब और पश्चिम में लाल सागर से घिरा है और अफ्रीका और एशिया को अलग करने वाला लाल सागर अरब सागर में एंट्री का रास्ता खोलता है और हूथी यहीं से इजरायल पर हमले कर रहा है। यहीं पर इजरायल का एक छोटा सा कोना लाल सागर से लगता है, जहां इजरायल का एलट शहर बसा है, जिस पर हमास और इजरायल की जंग शुरू होने के बाद यमन के हूथी लड़ाकों ने कई बार मिसाइलें दागी, जिन्हें कभी इजरायल के एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया तो कभी लाल सागर में तैनात अमेरिका के जंगी जहाजों ने पस्त कर दिया। लेकिन अब एक विदेशी मालवाहक जहाज को हाईजैक करके यमन ने इजरायल के अलावा आधी दुनिया से पंगा ले लिया है। और कंगाल हो चुके पाकिस्तान से बड़ी खबर सामने आ रही है। अगले साल होने वाले चुनाव में आतंकी संगठन भी चुनाव लड़ेगा। देखिए इस रिपोर्ट में। तो ये बड़ी खबर पाकिस्तान से सामने आ रही है। अगले साल चुनाव होने वाले हैं और इस बीच ये सूचना मिल रही है कि आतंकी संगठन भी इस चुनाव में ताल ठोकते हुए नजर आएगा।
तो न्यूज 18 के ओपी तिवारी की खबर के मुताबिक पाकिस्तान की जेल में बंद हाफिज सईद का बेटा तलहा शाहिद पाकिस्तान के चुनाव में अपनी किस्मत आजमा सकता है। उसकी कथित पार्टी अल्लाहू अकबर तहरीक चुनाव लड़ेगी, जिसके लिए पार्टी ने तैयारियां कर ली हैं और चुनाव प्रचार प्रसार भी तेज कर दिए हैं। और फिलहाल यहां वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन। स्वागत। और अब बात उत्तर काशी में हुए टनल हादसे की करेंगे। पिछले 9 दिनों से लगातार सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 12 नवंबर को यह हादसा हुआ था, जिसके बाद से टनल में कुल 41 मजदूर फंसे हुए हैं। तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। और बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लगातार इस हादसे के बाद से इस पूरी रेस्क्यू पर नजर बनाए हुए हैं और रोबोट से भी इस ऑपरेशन में अब मदद ली जा रही है। तब से लेकर आज तक दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जिसकी 5 अलग अलग तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और अहमदाबाद में खेले गए वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में जरूर भारत को हार मिली, लेकिन हार के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम पहुंचे और वहां पर टीम इंडिया का हौसला अफजाई किया। टूटे तो वो भी थे। भारत के 140 करोड़ लोगों की आंखों में आंसू थे। कोई मैदान पर रो रहा था तो कोई ड्रेसिंग रूम में। रोहित की भावुक तस्वीरें वायरल हो रही थी। विराट टोपी से अपना चेहरा ढककर अपने आंसू छिपा रहे थे। सबके सपने टूट गए थे, ख्वाब अधूरा रह गया। ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा पसर गया। कहा भी तो गया है, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। इस खेल में कब पासा बदल जाए, हमारा अपार आनंद कब दुख में बदल जाए, कहा नहीं जा सकता। खिलाड़ियों के हौसले टूटने लगे। ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा छा गया। ऐसा लगा मानो सब खत्म हो गया हो। तभी वो आए, और जब वो आए तो हौसला बढ़ा और उन्होंने गमों को बांट लिया। वो थे हमारे प्रधानमंत्री। वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को हार मिली, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निराश और हताश खिलाड़ियों से मिलने के लिए उनके ड्रेसिंग रूम जा पहुंचे। यहाँ माहौल काफी गमगीन था और खिलाड़ी इस हार के बाद निराश और खामोश दिखाई दिए। तो प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने की कोशिश की। उन्होंने इस वर्ल्ड कप में फाइनल से पहले तक किए शानदार प्रदर्शन के लिए उनकी तारीफ की। टीम के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने सोमवार को पीएम के साथ ड्रेसिंग रूम की तस्वीर साझा करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया। जडेजा ने लिखा कि हमारे लिए टूर्नामेंट अच्छा रहा, लेकिन कल हम थोड़ा पीछे रह गए। हम सभी का दिल टूट गया। लोगों के समर्थन के कारण आगे बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी का हमारे ड्रेसिंग रूम में आना प्रेरणादायक था। वहीं एक और तस्वीर सामने आई है, जिसमें पीएम मोदी ने फाइनल में हार से दुखी मोहम्मद शमी को गले लगा लिया। शमी ने ये तस्वीर अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट की। फोटो के साथ किए ट्वीट में उन्होंने पीएम को टीम के ड्रेसिंग रूम में आने और खिलाड़ियों के साथ वक्त गुजारने के लिए शुक्रिया कहा। शमी ने लिखा कि दुर्भाग्य से कल हमारा दिन नहीं था। मैं पूरे टूर्नामेंट के दौरान हमारी टीम और मेरा समर्थन करने के लिए सभी भारतीयों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। पीएम नरेंद्र मोदी का आभारी हूँ। विशेष रूप से ड्रेसिंग रूम में आने और हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए हम वापसी करेंगे। भले ही खिलाड़ी गमगीन हो, लेकिन इतना जरूर है कि पीएम के ड्रेसिंग रूम में आने से खिलाड़ियों का हौसला जरूर बढ़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। नमस्कार।